आइए नाज़रीन, अब हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करते हैं जो जिन्नाती किरदार है राव अनवर, जिसको तमाम मुल्क की रियासत के तमाम इदारे जो हैं, इंटेलिजेंस, ISI, MI, IB, FIA, पुलिस वाले सारे चीफ जस्टिस साहब के हुक्म की ताबेदारी के अंदर तलाश कर रहे हैं और मिल नहीं रहा। उसका ख़त मिल जाता है, वो व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल है, मिल नहीं रहा। एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर पतंग और डोर पकड़ी जाती है पुलिस वालों के हाथों, 444 एनकाउंटर तो अपने हाथ से मौसूफ ने किए हैं और गायब हैं, और प्रोटेक्टिव बेल भी मौजूद है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको उनके खिलाफ कंटेम्प्ट के नोटिस भी जारी हो गए। दोबारा कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि इनको गिरफ्तार जाए। पहला हुक्म जो था कि इनको गिरफ्तार ना किया जाए, वो वापस ले लिया। हमारे पास मौजूद हैं तलाल चौधरी साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला। बराह रास्त ताल्लुक़ है दाखिला के जितने अमूर हैं उनके साथ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से आपका शुक्रिया। सईद गनी साहब, रुकन सूबाई असम्बली, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची, जहाँ पे राव अनवर साहब तवील अरसे से मलीर के एरिया में तैनात रहे, 7 साल उन्होंने वहाँ पर गुजारे हैं। गैर मामूली उनका किरदार है और बिलियनियर्स जो हैं उसकी कैटेगरी में आते हैं। सईद साहब, आपका भी शुक्रिया। सईद साहब, सिंध में तो नहीं है राव अनवर, किधर है? तलत साहब, ये तो बड़ा मेरे लिए कि बड़ा मुश्किल जवाब होगा इसका देना, इसलिए कि जिनके ज़िम्मे ये लगाया गया है कि पुलिस उसको तलाश करे, इन रियल टर्म्स पुलिस भी इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के मातहत नहीं है। ठीक। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ही IG साहब को स्टे ऑर्डर दिया है कि जी आप कंटिन्यू करें टिल फर्दर ऑर्डर, या टिल जो डिस्पोजल है उनकी केस का, उस तक वो बैठे रहें। ठीक। और सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि उनको पकड़ के लाएं। ठीक। तो सिंध हुकूमत इस वक्त तो इस पूरे केस से इसलिए बाहर है, ना हम पुलिस को हिदायत दे सकते हैं कि भाई पकड़ लो, ना पुलिस को कह सकते हैं कि ना पकड़ो। और बाकी दीगर जितने इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली उनको इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी हैं कि वो पुलिस की इसमें मदद करें। लेकिन हुकूमतों को मसलन सूबाई हुकूमतों समेत उन्होंने हिदायत के अंदर आपकी हुकूमत भी आती है कि आपके जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं आपके नीचे हैं, पता तो होना चाहिए। पुलिस आपके नीचे नहीं है, बाकी निज़ाम तो आपके नीचे, तो सिंध में है या नहीं है, ये तो बता सकते हैं आप। देखें, सूबाई हुकूमत के पास कोई इंटेलिजेंस का इदारा ऐसा नहीं होता जो पुलिस या दीगर जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी उसके अलावा काम करता हो। सिर्फ एक स्पेशल ब्रांच रह जाती है और वो भी पुलिस के ही सिस्टम का हिस्सा है। तो बहरहाल इस हद तक तो हम बिल्कुल समझते हैं कि राव अनवर के ख़िलाफ़ हमें जो कार्रवाई करनी चाहिए, कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी है, उनके ख़िलाफ़ FIR भी है, और हमने बार बार ये कहा भी है कि जो उनको पहले जो कमेटी बनी थी उसके सामने भी पेश होना चाहिए था, और फिर उसके बाद जब FIR हो गई तब भी उनको सरेंडर कर देना चाहिए था। अब अगर उन्होंने नहीं किया है तो हम सिर्फ पुलिस को एक लफ्जी तौर पर यह हुक्म जारी कर सकते हैं, जनाब उनको तलाश करें और गिरफ्तार करें। ठीक, लफ्जी हुक्म। तलाल चौधरी साहब, ये डॉन अखबार की आज खबर है, बड़ी तफसील से उन्होंने लिखा है। 2011 से लेकर 2018 तक खबर में लिखा हुआ है 444 लोगों को मावराए अदालत मुकाबलों में कत्ल किया। 745 जो मुकाबले उन्होंने किए हैं उनमें एक भी पुलिस वाला जख्मी नहीं हुआ। और बड़े भयानक, राव अनवर के पुलिस मुकाबलों का मुकम्मल रिकॉर्ड सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मौजूद नहीं है। TV पर वो इंटरव्यू देते रहे, गायब होने से पहले खत भी वो भेज रहे हैं। आपके फेडरल टेरिटरी के अंदर हैं या नहीं है? कैन यू टेल अस समथिंग या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए तलत साहब, एक तो अगर ये केस जो आज यहाँ तक पहुँचा तो मेरा ख्याल ये भी इंटीरियर मिनिस्ट्री का इसमें रोल है। और आपको याद होगा कि वो एक दफ़ा मुल्क से बाहर जाने के लिए चले गए थे एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट पर इंटीरियर मिनिस्ट्री के लोगों ने ही उन्हें रोका। ठीक। और उसके बाद वो बाहर जाने में कामयाब ना हो सके। हमने तो हदायत बिल्कुल दी हैं, और जितनी भी इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे FIA या दूसरे जो कि इसमें काम कर सकते हैं ताकि वो मदद कर सके सिंध पुलिस की, हमें कहा गया कि वो आप सिंध पुलिस की मदद करें, और हम बिल्कुल उनकी मदद करेंगे। बाकी ये जो आप मुकाबलों की बात करते हैं, देखिए ये तो नहीं हो सकता कि वो मुकाबले अकेले करते रहे हों, और उनको ये मुकाबला लोग कहते हैं उनके साथ 20-22 लोग थे। रिपोर्ट के अंदर लिखा 22 लोग होते थे, और उनमें से भी 3 शायद पकड़े गए, बाकी सारे गायब हो गए। देखिए लोगों को ढूंढना, लोगों को लेकर आना, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की हेल्प चाहिए होती है, मदद चाहिए होती है। वो यकीनन उनके पास थी और उन्हें बड़ी शाबाश मिलती रही है। उन्हें वो बड़े ऐसे पुलिस ऑफिसर समझे जाते रहे जो कि वो उन लोगों का इनकाउंटर या उन लोगों का सामना करते थे जिसका कोई नहीं करता था। और बहुत ऐसे लोग मारे गए जिसपे उन्हें बड़ी बड़ी इनामात भी और बड़े मेडल्स, और DIG IG पर भी भारी है, खबर में लिखा होगा। देखिए ये तमाम चीजें जो एक दिन में नहीं हुई, और इसका बैकग्राउंड जो है वो साल पर होगा।
मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ को बड़ी एनालाइज करने की ज़रूरत है कि ये मामला और ये रौ अनवार इतना बड़ा बना कैसे, और इसमें अगर इस तरह की चीज़ें शामिल हैं तो फिर तो बड़ा ही अफसोसनाक बात है। हम तो यही समझते रहे हैं कि वो उन ऑफिसर्स में से हैं जिन्होंने बड़े ही मुश्किल और बड़े अहम और बहुत बड़े काम किए। अच्छा, अगर मैं बात करना चाहूँ सईद साहब, आपने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट आपके नीचे नहीं है, लेकिन ये जो अदाद शुमार हैं ये इंतहाई ख़तरनाक है। कुछ मैंने बताया, कुछ और बता देते हैं। 2014 में कराची ऑपरेशन शुरू होने से पहले 186 पुलिस मुकाबले, 152 अफराद का कत्ल, 192 जो है गिरफ्तार हुए। गुज़िश्ता साल 93 पुलिस मुकाबले हुए, कत्ल किए जाने वाले अफराद की तादाद गिरफ्तारियों से ज़्यादा थी, यानी पकड़े कम जाते थे, मारे ज़्यादा जाते थे। और ऑल टुगेदर मिला के अगर आप देखें तो 1000 से ऊपर पुलिस मुकाबलों के अंदर बंदे मारे गए हैं। आपकी हुकूमत को इसका इल्म नहीं था क्या कि क्या हो रहा है? देखें तलत साहब, मैं ज़ाती तौर पर भी और मेरी पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह रहा है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स पर भी और जो मिसिंग पर्सनस के इश्यूज़ होते हैं उस पर भी। अब ये बदकिस्मती कह लें या जो भी हालात हों, वाक़यात हों, इस रिपोर्ट के अंदर भी कुछ उसकी बातें कही गई हैं कि अगर नकीबुल्लाह महसूद का जो वाक़या सामने आया, इस तरह शायद पहले कोई चीज़ सामने आ जाती और कोई प्रॉपर तरीके से उसको आगे आई है सामने। सिर्फ नकीबुल्लाह महसूद के मामले में हुआ ये है कि महसूद ट्राइब के लोगों ने मुनज़्ज़म एहतजाज किया है और उन्होंने मामले को छोड़ा नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स तो आती रही है सामने, डॉक्यूमेंटेड है सारी। देखें, मैं आपसे गुजारिश करूं कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी थे जिसमें फैमिलीज़ अदालतों में गई। अब ज़्यादा बेहतर जो प्लेटफॉर्म लोगों को अवेलेबल होता है वो अदालतें ही होती हैं। वो लोग अदालतों में भी गए, लेकिन उसमें कभी भी राव अनवार के ख़िलाफ़ कोई चीज़ सामने आई नहीं। फिर उसके बाद एक चीज़ और रिसेंटली हुई कि कुछ अर्सा पहले पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ही राव अनवार को सस्पेंड कर दिया। तो ये तमाम जमातें जो आज हमें लान तान कर रही हैं, उन तमाम जमातों ने उसके मुजाहरे किए, बयानात दिए और यहाँ तक कि अदालतों ने भी उसको जो है वो रिलीफ दिया। अब मुझे ये बताइए कि अगर एक तरफ ये सारी सूरत हाल हो, दूसरी तरफ ये इल्ज़ामात भी हों, तो किसी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए ज़रा सा बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी एक चीज़ में रखें कि जहाँ एक जुमला सिर्फ जी मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस इलाके में वो SSP रहे हैं वो कराची के सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में शामिल था, जहाँ पर TTP का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था और वहाँ कई इलाके ऐसे थे जहाँ पर कोई पुलिस फोर्स तो क्या शायद और इदारे भी इंटर नहीं हो सकते थे। ये तो कराची ऑपरेशन हुआ जिसमें रेंजर्स ने एक बड़ा लीडिंग रोल प्ले किया, पुलिस ने किरदार अदा किया, अपनी शहादत कुर्बानियाँ दी, तो माहौल ऐसा बना कि वहाँ एक्सेस हो गई पुलिस की भी, दीगर इदारों की भी। मैं ये नहीं कह रहा कि जी जो काम उन्होंने किए वो सारे ही दुरुस्त होंगे, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो कब्ज़ा या जो कंट्रोल था TTP का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वो ख़त्म हुआ है। तो उसमें जहाँ रेंजर्स का रोल है, पुलिस के बहुत सारे लोगों का रोल है, वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोल इसका भी होगा। लेकिन मैं इस बात को जस्टिफाई फिर भी नहीं करता हूँ कि अगर इससे 100 काम दुरुस्त किए हैं तो कोई एक काम गलत करने की इसको इजाज़त नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। थोड़े नहीं होते। जो हब ऑफ पुलिस मुकाबला है वो तो कराची हमारे सामने आता है, और ये भी लिखा हुआ है जी रेत और बजरी का कारोबार जो है, जो अरबों का कारोबार, वो कहते हैं कि सोने की रेत है जिसका कारोबार है, कब्जा माफिया, ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग, डाकुओं के अड्डे, मनशियात, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स जो हैं वो सारे के सारे पूरा नेटवर्क, वो कहते हैं कि बिलियंस ऑफ रुपीज वर्थ ऑफ एम्पायर रन कर रहे थे। तो आपकी हुकूमत की तरफ से कराची ऑपरेशन किया आपने, अगर मैं तलाल साहब से पूछ पाऊं, क्योंकि ये क्रेडिट लेते हैं कराची ऑपरेशन का, तो ये कभी बहस का हिस्सा नहीं बना? जी गो अहेड। देखिए, कराची ऑपरेशन कभी भी वफाकी हुकूमत ने खुशी से नहीं किया। यकीनन ये सूबे की जिम्मेदारी है। जब एक कराची जैसा शहर जिससे पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की इमेज जो है वो जुड़ा हो, तो फिर उस वक्त इंटरवेंशन जो है वो वफाकी हुकूमत को करना पड़ती है। तो ये मैनिफेस्ट का हिस्सा था कि हमें यहाँ अमन नहीं आएगा। तो ये इशू कभी बहस का हिस्सा मैं उसे देखिए ना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्यों पैदा हुई? जब सूबाई हुकूमतों ने अपनी फोर्स को ना ट्रेंड किया, ना कैपेसिटी बिल्डिंग की, ना वहां पर इतने काबिल हुए कि वो अपना शहर चला सके। कैपेसिटी कमाल बात है। नहीं, मैं उसी ट्रेनिंग तो देखें, कैपेसिटी तो देखें जरा। नहीं, मैं उस पर आ रहा हूँ। देखिए, हमें रेंजर्स इतने लंबे अरसे तक तैनात नहीं करने चाहिए।
क्योंकि वो उनका भी मामला जो है, उन पर भी फिर इल्जामात आते हैं, पे उठते हैं। वो हमारी एक ऐसी फोर्स है कि हमें उससे थोड़ा दूसरी फोर्सेस से ओवर एंड अबव रखना पड़ता है, लेकिन ये बहुत सालों से नहीं कर सके। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और ये रिपोर्ट्स में यकीनन सूबाई हुकूमत, क्योंकि अगर रेंजर्स भी उनके पास हम भेजते हैं तो डायरेक्टली मोनीटर या डायरेक्टली ओवरसाइट सूबाई हुकूमत करती है। और यहाँ एक एक थाना ऐसा है जहाँ 1-1 करोड़ रुपया मंथली सिर्फ उसकी रेत और बजरी की है, एक थाने की, एक महीने की। ये शायद इससे भी बड़ा। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि कराची में ये मामलात और पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स जो हैं और इसी तरह की चीजें, वफाकी हुकूमत की नजर में कभी ये बात नहीं। देखिए, वफाकी हुकूमत मदद फराहम कर सकती है, वफाकी हुकूमत इनके साथ खड़ी हो, इन्हें जो चाहिए दे सकती है, लेकिन डायरेक्टली सूबा ही इसे ऑपरेट करता है, इवन हमारी रेंजर्स को भी। जरा सईद गानी साहब, तो सिंध जो है और सिंध का हिस्सा कराची जो हब है पुलिस इनकाउंटर्स का, तो साहब इसमें देखें, मैंने जैसे पहले कहा, मैं बड़ा क्लियर हूँ उस पर कि जितने एलिगेशंस अभी सामने आए हैं या पहले भी चले लोगों को कुछ पता होंगे, उसकी तहकीकात करें। उसमें जो शख्स भी मुलविस है, राव अनवार मुलविस है, कोई और पुलिस का अफसर मुलविस है, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। मैं इस बात की हिमायत करता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं सिर्फ गुजारिश ही करूँगा कि कुछ हमारे पुलिस ऑफिसर्स थे, बेचारे कुछ शहीद हो गए, कुछ 2-4 बच गए हैं, जिसमें एक नाम चौधरी असलम का भी है। चौधरी असलम पर भी बहुत सारे इल्ज़ाम थे, लेकिन ये जहन में रखें कि जिन लोगों ने उन्हें मारा, यकीनन उनको कोई तकलीफ तो पहुंच रही होगी चौधरी असलम से ना, तो उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया और वो शहीद हो गए। इसी तरह फारूक अवान साहब हैं, उसके ऊपर सुसाइड अटैक हो चुका है, अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी, वो बच गए हैं। राजा उमर खिताब साहब हैं, उनके ऊपर कई दफ़ा अटैक हुए हैं, अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी, वो ज़ख्मी हुए थे, बच गए हैं। लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि थोड़ा फेयर होकर थोड़ा कमेंट करना चाहिए कि जो सूरत हाल इस मुल्क की बन गई थी दहशतगर्दों के हाथों, जो सिचुएशन डेवलप हो गई थी, उसमें शायद जो काम पुलिस ने, रेंजर्स ने किया है, कहीं कहीं उनसे गलतियां और कोताहियां ज़रूर हुई हैं। लेकिन अगर इंटेंशनली कोई बेगुनाह को पकड़ के मारा गया है तो वो एक बहुत संगीन जुर्म है और उसकी तहकीकात अदालत कर रही है। अगर कोई अदालत उनको सज़ा देना चाहती है, कोई उसके नज़र में ऐसी चीज़ें आती हैं तो बिल्कुल होनी चाहिए। मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट करूँगा। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। ये बताजीन आपको संजीदगी के साथ कि पाकिस्तान में बहुत से वाक़यात होते हैं, इस किस्म के जब वाक़यात हम देखते हैं तो जहन माऊफ हो जाता है। इनका हम तज्जिया नहीं कर सकते क्योंकि जहन मानने को तैयार नहीं है कि ये कुछ हो रहा हो और रियासत और हुकूमत उससे वाकिफ ना हो।